आज मैं एक ऐसी कहानी बताने आ रहा हूँ। कहानी बताने से पहले तो मौसम बारिश हो रही है। ठीक है, इसको ज़्यादा लंबा नहीं करता हूँ, बताता हूँ। तो एक किला होता है, ठीक है। तो एक किला होता है, तो वहाँ पे एक राजा होता है। तो वो राजा मतलब उस एक ऐसा किला होता है कि उस किले के कुछ रहस्य होते हैं, होते नहीं है। कभी कोई किला का रहस्य, कभी कोई किला का रहस्य, तो ऐसे कुछ किलों के रहस्य होते हैं। तो एक ऐसा किला है, मतलब कहीं दूर कहीं एक जगह पड़ती है, तो जगह का नाम नहीं लूँगा मैं। तो एक जगह पड़ती है, तो वहाँ पे एक किला है। तो उस किले में किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। अब भाई अनुमति क्यों नहीं है, इसका भी एक रीज़न है। अनुमति इसलिए नहीं है क्योंकि वहाँ पे लोग जाया करते थे, तो एकदम से जाना लोगों ने क्यों बंद करा। तो मतलब कुछ होता नहीं है एकदम राजा के टाइम पे कि एकदम शान बान से ठाट बाट से ऐसा कुछ होता है। होता था चूतिए। ये नहीं भैया, ठीक है। तो ऐसा होता था। अस्कुर राय, सुन तो सही पूरी कहानी। सुन सुन, लहराए, तेज बोलो। ठीक है ठीक है, ठीक है। मतलब उस किले के अंदर किसी को अनुमति नहीं थी, किसी को कोई नहीं जा सकता उस किले के अंदर। और ऐसा क्यों था, क्यों नहीं जा सकते उस किले के अंदर। मतलब कहा जाता है कि वहाँ पे एक उनकी रानी थी, राजा की खूबसूरत थी। मतलब राजा की एक वाइफ थी खूबसूरत। तो मतलब कि वो सारे पुरुषों को देखती थी। मतलब उसका एक हफ्ता मतलब ऐसा था कि उसको जितने भी थे सब पुरुष चाहिए थे। मतलब वो वासना नहीं, गलत चीज़ नहीं, मतलब बस ऐसी कि वो देख के खुश होती थी। जैसे कि पहरेदार जो खड़े रहते हैं वहाँ बाहर, तो उन्हीं को देख के हँसना, किसी अदर को हँसना। जो होते हैं पानी देते हैं खेतों में, उनको देख के, प्रजा को देख के, सारी प्रजा को। मतलब कुछ ऐसा था रानी के मन में कुछ। जैसे कि अगर आपको कोई लड़की देख के अगर आपको हँसे तो आपको कैसा लगेगा। तो उस टाइम पर रानी हर एक व्यक्ति को देखकर हँसती थी। तो राजा ने एक दिन देखा कि रानी हर व्यक्ति को देखकर क्यों हँसती है। तो एक दिन राजा ने जी जानने के लिए, तो राजा ने क्या किया। तो एक दिन राजा ने अपना एक लड़का भेजा, मतलब अपना एक सेनापति भेजा कि तुम यहाँ से निकलो और रानी अगर हँसे तो मुझे बताना, ठीक है। तो भाई कुछ नहीं, ठीक है। अब मज़े आ रहे ना, अब आ रहे ना मज़े। तो ये चाहे तो हम पूरी कहानी सुनोगे जब मज़ा आएंगे। तो वो जो रानी थी तो रानी हर एक व्यक्ति के लिए कसती थी। तो एक दिन राजा ने क्या करा कि मतलब अपने एक कर्मचारी को, मतलब एक मुंशी जो भी होता है उनका, मतलब अब मुझे इतना तो है नहीं है, तो मैं बता दे रहा हूँ आज की। मतलब अपने एक बंदे को भेजा कि तुम रानी के सामने से निकलना, अगर रानी है तुमको देख कर हँसती है तो तुम मुझे बताना। तो रानी जैसी होती है, तो वो होता है सेनापति निकलता है, तो रानी देख के उसको हँसती है और राजा कहीं दूर खड़ा होकर देख लेता है। तो रानी जैसी, जब वो सोने आते हैं राजा रानी, तो राजा पूछता है इससे, तुम एक बार बताओ, तुम कुछ बदली बदली सी क्यों लग रही हो आजकल। जी कैसे, कि तुम हर किसी को देखकर हँसती क्यों हो। अब रानी चुप, अब रानी बोले नहीं। और राजा तभी पूछे, बताओ मोहतरमा बताओ। मैं ना तुम्हें कल बताऊंगी। रानी ने ऐसे बोला कि मैं तुम्हें कल बताऊंगी, कल सुबह जब हम खाना खाने जाएंगे, मतलब जब मैंने पे मतलब खाना खाएंगे जब हम, तो जब मैं आपको बता दूँगी। तो कहते ठीक है। तो जैसे ही वो सुबह सुबह मिलते हैं दोनों आपसी में, तो रानी राजा को देख के हँसती है। अब राजा कहता है यार मुझे भी दिक्कत हँस रही है, चलो मुझे भी दिक्कत है, मैं तो उसका पति हूँ, तुम्हारा हँस रही कोई दिक्कत नहीं। अब वो आता है, मतलब वेटर आता है, खाना रखता है। तो रानी को खिला दे, अब रानी के पेट भर जाता है। तो रानी उस टाइम में बोलती नहीं है, क्योंकि भाई राजा के टाइम में जो होता था कि खाना खाने के टाइम में कोई बोलेगा नहीं। लेकिन राजा खाना नहीं खा रहा था, राजा देख रहा था कि रानी बोले, रानी कहती थी ऐश जी सुनो, हाँ बोलो जी, ज़रा चावल देना। तो रानी देख रही। फिर राजा के मन में एक आया कि रानी कुछ गड़बड़ है। तो रानी के कमरे में जाता है जी देखने के लिए कि रानी को क्या हुआ। तो रानी के ऐसे कमरे में जाता है, तो लिटरली वो रानी थी नहीं, वो रानी थी नहीं। ऐसा क्यों हुआ,
उसका रीज़न है, रानी नहीं थी वो कौन था? वो रानी की डुप्लीकेट थी। हाँ, मतलब बहरूपिया थी एक। तो राजा को जैसे पता चलता है ये रानी की बहरूपिया, तो राजा जैसी रानी आती तो उसको दिक्कतती है। तो राजा पूछता है उससे, आखिरी बार मैंने तुम्हें कब छुआ था? तो बोलती है आपने कुछ महीने पहले। तो राजा समझ जाता है कुछ महीने पहले, और तुम्हें कुछ अभी से तुम अभी से कुछ नोटिस कर रही हो। और राजा कुछ अभी से नोटिस कर रहा था कि 10-15 दिन से पहले की रानी ज़्यादा असली दूसरों को दिखकर। तो राजा ने मतलब रानी ने कहा मैं आपने 6 महीने से मुझे छुआ नहीं है, मैंने टच नहीं किया, ठीक है। तो राजा समझ जाता है कि रानी है ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि राजा ने क्यों नहीं छुआ? क्योंकि राजा ने संकल्प लिया था कि मैं रानी को 1 साल तक छूऊंगा नहीं। क्योंकि पहले के ज़माने में संकल्प ज़्यादा होते थे, तो तुम्हारे तो राजा ने ऐसे बोला। तो रानी बोलती है कि मैंने तो मतलब राजा बोलता है मैंने तो कभी तुम्हें छुए नहीं अभी तक 1 साल तक। वो होती है क्या कहते हैं, जो रानी होती है मतलब बहरूपिया, तो वो कहती है अच्छा तो आपने अभी छुआ होगा, मुझे ऐसे क्या याद रहता है, आप तुम छूते रहते हो जी ऐसे ऐसे करके। बोला अच्छा। फिर राजा अपनी पूरी सेना को बुलाता है, जितने भी गांव में सबको बुलाता है, सबको। और रानी एक तरफ खड़ी है, राजा एक तरफ खड़ा है। अब राजा मतलब एलान लगाता है तेजी की, कि ये पूछता है कि मुझे ये बताओ मैं रानी से मैंने कब तक बात, मतलब मैंने कब से नहीं छुआ। मतलब पूरी प्रजा को पता था कि राजा रानी को छुएगा नहीं 1 वर्ष तक, ऐसा कुछ लिया था संकल्प, ऐसा ठीक लिया था उनने। तो कि मैं रानी को 1 साल तक आने ना, तो रानी को मैं 1 साल तक छूँगा नहीं, ऐसा उन्होंने बोला। तो फिर क्या होता है कि अब राजा ने बोला कि मैं रानी को छूँगा, तो पूरी प्रजा को पता था, सब इकट्ठे हो गए, जितने भी थे गांव वाले 200-300 हज़ार लाख इतने, तो सब इकट्ठे। तो राजा बोलता है कि मैंने रानी को खरीदू। पूरी प्रजा को पता था राजा ने रानी को 1 साल तक छुआ नहीं है। तो फिर एक बंदा आता है, उनसे कहता है अगर आपने रानी को छुआ नहीं है तो आपने रानी और राजा एक साथ सोते हो? तो राजा कहता है जी हाँ मैं सोता हूँ, लेकिन तब भी मैंने कभी नहीं छुआ रानी को। तो राजा कहता है मैं मर जाऊँगा लेकिन मैं रानी को छूँगा नहीं 1 साल तक, जो मैंने वचन लिया है, ठीक है। ये बोलता है। तो रानी रोते रोते चली जाती है, ठीक है भाई। अब रानी रोते रोते चली जाती है, तो फिर अब रानी रो रही होती लिटरली शीशे में। तो राजा आता है, कंधे पे हाथ रखता है, मुझे पता है तुम मेरी रानी नहीं। तो फिर अब क्या होता है, अब जो राजा है, अब वो राजा बोलता है रानी से कि मेरी रानी कहाँ है। मतलब राजा बोलता है रानी से कि मेरी पत्नी कहाँ है। तो वो कहती है आपकी पत्नी कैद है कहीं, पर कहाँ? एक हवेली है भूतिया, मतलब उस हवेली में कोई आता जाता नहीं है, तो ऐसे करके उधर वो कैद है। तो राजा बोलता है उधर वो पहुँची कैसे है? तो मैं एक छुड़ैल लूँ, मतलब राजा से बोलती है कि मैं एक छुड़ैल लूँ, तो आपकी पत्नी ने मुझे छुड़ाने के लिए अपने आप को दान में दिया है। तो राजा कहता है अपनी तलवार निकालता है एकदम, किसको दिया है, पैर रख देता है। तो वो चुड़ैल होती है, वो कहती है मैं आपको लेके चलती हूँ। फिर राजा घोड़े पे जाता है, तो चला जाता है। और जैसे वहाँ पे पहुँचती है तो वो किला होता है खूब बड़ा किला होता है, ठीक है। तो जैसे वो किला होता है तो राजा देखता है किले की तरफ, तो राजा को पता चलता है कि वो किला उसी के परदादा के दादा के दादा के दादा के दादा के दादा का था, मतलब किसी ने बताया था। मतलब उसी ने राजा के में तो मतलब राजा का महल होता है तो उसमें फ़ोटो लगी रहती, तो राजा ने देखा है, राजा का कुछ गुप्त है
वहाँ से सुरंग, ये राजा के महल से सुरंग जाती है उस किले के लिए, वो राजा को पता था, लेकिन ये बात रानी को नहीं पता थी अभी तक, ठीक है, कि वो किला उन्हीं का है। तो फिर क्या होता है, तो फिर मतलब जो रानी होती है, तो रानी वहाँ कैद थी, तो राजा जाता है अंदर, तो मतलब जो राजा की पत्नी थी, तो वो राजा से कहती है, ये जी आप क्यों आए, यहाँ से चले जाओ कि आप भी फंस जाओगे। तो राजा कहते हैं, मैं तुम्हें यहाँ से लेने आया, मैं तुम्हें फंसने नहीं आया, मैं तुम्हें यहाँ से लेके आऊँगा। वो चुड़ैल आती है, चुड़ैल भी कहती है, पीछे होती चुड़ैल, ठीक है। फिर पानी मिली, एक सेकंड। तुम लोग ये आदत अच्छी है, तुम बोलते नहीं हो, चुप रहते हो, ये बात अच्छी लगी मुझे। अब जो थक गया, इसको गया। तो जो राजा होता है, तो वो अंदर घुसता है, इसको रख ही लेगा यार, अच्छा लग रहा है ऐसे रख के। तो जो राजा होता है ना, तो वो अंदर जाता है लिटरली। अब वो देखता है, जी वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, मतलब अगर आपको, मैं जिस वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा, सिर्फ 5 मिनट तक करूँगा। अगर आपको ये वीडियो अगर मेरी अच्छी लगे ना, तो आप मुझे कमेंट करना कि मैं इसी को वीडियो को अभी कंटिन्यू करूँ आगे। ओके, अगर आप कोई भी अगर एक बंदा इसमें से मुझे कमेंट करता है ना कि भाई भूतिया कहानी इसको अभी और कंटिन्यू करो, तो मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। उससे मुझे वीडियो मिलती है। ओके बाय, और हमेशा डरे रहे और मेरी वीडियो को देखते रहे। बाय बाय, गुड लक।